सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पेगोडा को गॉडेस लियू ने उसकी पुरानी बॉडी लेने में मदद की थी। उसके बाद वो सभी को अपर रियल्म के लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई थी। तभी शियाओ के पास बमी आया था जिसने शियाओ से मदद मांगी थी। उसके बाद शियाओ जुआन के पास गया जहाँ नीनो फॉक्स और यूचन की ओरिजिनल बॉडी यूच आई थी। तभी एक आदमी ने यूचन के लिए शियाओ को मारने को कहा था। अब हम देखते हैं कि बुलाओ माउंटेन का मास्टर जो कि डिवाइन फ्लेम रियल में था, वो शियाओ के लिए मिनरू से कहता है कि उसने मेरे बुलाओ माउंटेन के लोगों को मारा है, इसीलिए उससे निपटने की मेरी बारी है। इसी वजह से मैं उसे पकड़कर पनिश करने के लिए उसे अपर रियल में ले जाऊंगा। यह सुनकर मिनरू हंसने लगता है और मास्टर से कहता है कि तुम सीधे मुद्दे की बात करो, क्योंकि मैं इसे मारकर इसकी सुप्रीम बॉन को अपनी चेस्ट में लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बुलाओ माउंटेन जैसा धोखेबाज नहीं हूँ। हम दोनों एक ही चीज को लेना चाहते हैं, लेकिन तुम उसे सजा का नाम दे रहे हो, जबकि तुम्हें भी उसकी सुप्रीम बॉन चाहिए। उसके बाद दोनों ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं जो कि डिवाइन फ्लेम थी, जिसे देखकर चेन कहती है कि तुम दोनों यंग एज के स्टूडेंट तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बिहेवियर रैंडम क्यों है। तो मिनरू हंसकर कहता है कि पहले तो मैं शियाओ का एड्रेस जानना चाहता था, लेकिन आज अचानक शियाओ मुझे मिल गया और इसका यहाँ आना मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा। और बुलाओ माउंटेन से कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मारने से भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन बुलाओ मास्टर को मिनरू की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर मिनरू एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है ताकि वो बुलाओ मास्टर को हरा सके। यह देखने के बाद बुलाओ मास्टर चुप कैसे रहता, इसीलिए वो भी अपनी ट्रेजर ट्री को एक्टिवेट करके मिनरू के फॉर्मेशन पर हमला करता है। दोनों अपर रियल्म के लोगों को लड़ता देख नीनो शियाओ से कहती है कि दोनों तुम्हें अपना बनाने के लिए लड़ रहे हैं, अब तुम क्या करोगे। तो शियाओ कहता है कि मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा। तो नीनो कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम तो एक माननीय सम्राट हो। तो शियाओ से कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे अपना गॉड पर कॉन्करर उधार दे सकती हो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो पल उन दोनों को मार सकता है या नहीं। और शियाओ हवा में उड़कर सभी से कहता है कि मैं इंपीरियल पैलेस वापस जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक लड़की आती है। वो शियाओ से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सुप्रीम बोन है, इसीलिए तुम मुझे अपनी सुप्रीम बोन दिखाओ। उस लड़की को देखकर जुआन चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की सनफ्लावर गार्डन से थी जो कि अपर रियल्म के डीमन गॉड भी है। तो शियाओ उस लड़की से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बोन तुम्हें उधार दूं, तो पहले तुम मुझे अपना सर थोड़ी देर के लिए उधार दो और मुझे दिखाओ कि वो कैसा है। शियाओ उस लड़की को देखकर सोचने लगता है कि इस लेडी की ड्राइव काफी इंप्रेसिव है, जिससे पता चलता है कि एक डिवाइन फ्लेम प्रैक्टिशनर है। शियाओ की बात सुनकर वो लेडी शियाओ से कहती है कि तुम सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। तो शियाओ कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन क्या ये एक डिवाइन रियल में नहीं है जो हमेशा शेकी बगाड़ने में माहिर है, और तुम काफी हद तक उन दोनों बेवकूफों जैसी ही हो जो मेरे पीछे लड़ रहे हैं। तभी दोनों मास्टर शियाओ के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। बुलाओ मास्टर शियाओ से कहता है कि तुमने लेडी सीनियर की इंसल्ट की है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो मिनरू कहता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम एक छोटे से लड़के हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। यह सुनकर नीनो हंसने लगती है और सोचती है कि शियाओ के साथ क्या होगा। यह कहना बहुत मुश्किल है, वो इतनी आसानी से किसी के साथ नहीं आएगा। ये दोनों मूर्ख लोग शियाओ को पकड़ने की कोशिश करके अपने लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वही शियाओ तीनों लोगों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इन्हें लॉक कर दो। तभी आसमान से कोई तीनों को अपनी पावर से लॉक कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। शियाओ हंसने लगता है और बुलाओ मास्टर को लात मारकर नीचे गिरा देता है और मिनरू के पास जाकर उसे कहता है कि तुम बस एक झूठे गॉड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोअर रियल में आने की। और उसे एक चाटा भी मारता है, जिसकी वजह से वो सीनियर लेडी से टकराता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तभी सीनियर लेडी के अंदर से हीलिंग अमृत निकलता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि मेरा लक बहुत अच्छा है, और वो सारे अमृत को कलेक्ट कर लेता है और उसे खाकर कहता है कि ये बस एक सीक्रेट स्पाइस है जो कि स्टोन विलेज से खो गया। शियाओ के हमले से लेडी को काफी चोट आई थी और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यह देखकर एक अंगूर का ट्री हंसने लगता है। तभी जिसने शियाओ की मदद करी थी वो कहता है कि ट्री बहुत खतरनाक है, मैं इसे पकड़ नहीं सकता। शियाओ की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि बमी था, जो कि छिपकर शियाओ का साथ दे रहा था। बमी की बात सुनने के बाद शियाओ कहता है कि इन अंगूर को देखकर मेरा मुंह सूख रहा है, क्योंकि मैं इन्हें खाना चाहता हूँ। यह सुनकर अंगूर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि रतन वाइन डिवाइन फ्लेम रियल में था। अंगूर शियाओ से कहता है कि तुम्हें सीक्रेट स्पीड ट्रेजर रूम्स पर
बिलीव करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा गोड होने का क्या मतलब। और अपने अंगूर के गुच्छे से शियाओ पर हमला करता है तो शियाओ अंगूर के ट्री से कहता है कि बस तुमने एक गुच्छे से मुझ पर हमला किया, तुम बहुत कंजूस हो। तभी बमी शियाओ से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। तो शियाओ कहता है कि मुझे फिलहाल तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं इस ट्री को आजमाना चाहता हूँ कि इसके अंदर और मेरे अंदर कितनी पावर का डिस्टेंस है। और ट्री से कहता है कि तुम मरने के लिए एक बार मुझसे लड़ो। तो ट्री शियाओ पर हमला करता हुआ कहता है कि मेरे पास कोई बॉडी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के सारी ट्रेजर ट्री खत्म हो गई है, इसीलिए तुम मुझसे मत लड़ो और अपनी हेवनली बोन को मुझे दे दो। शियाओ ट्री के हमलों से भागकर बचता है और हीलिंग अमृत से ट्री के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ ने रोक नहीं पाता और सोचता है कि इन अंगूर की पावर काफी स्ट्रॉन्ग है और ट्री की तरफ इशारा करके फ्रीज करने के लिए कहता है। तभी बमी ट्री को एक फॉर्मेशन से फ्रीज कर देता है। तो शियाओ बमी से कहता है कि धन्यवाद बमी, मेरी मदद करने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे और इस ट्री के डिवाइन फ्लेम रियल्म के बीच की खाई छोटी नहीं है, इसके बाहर जाता है। तो बमी शियाओ से कहता है कि तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पूरी जगह हिलने लगती है मानो जैसे कोई तूफान आने वाला हो, लेकिन बमी बादलों के बीच से निकलता है और अपने पावर हैंड से मिनरू और उसके साथियों को घेर लेता है, क्योंकि ऊपर रियल्म के लोगों से बदला लेना चाहता था। बमी को देखकर तीनों गोट काफी डर जाते हैं। तभी बमी तीनों को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है और कहता है कि आज से अंडरवर्ल्ड में कोई गोट नहीं रहेगा। बमी की पावर काफी बड़ी हुई थी क्योंकि उसने अपनी प्रोजेक्शन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और वो भी एक अपर रियल्म का गोट था। तभी शियाओ यूज की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम इसे पकड़ो। ये सुनकर यूज डर जाती है तो बमी उसे कहता है कि ये काम तुम करो, मैं बाकी के गोट को पकड़ता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तो शियाओ कहता है कि बमी को देखकर लग रहा था कि वह सिर्फ डिवाइन फ्लेम के प्रैक्टिशनर से लड़ना चाहता है और हंसकर यूचन से कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ने का बस मजाक किया था। तो नीनो हंसकर कहती है कि तुमने बहुत अच्छा मजाक किया, लेकिन मीटिंग पूरी तरह से खराब हो गई है, इसीलिए मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और नीनो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बाकी के लोग भी जाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई देखी थी उसकी वजह से सभी डर गए थे। तभी चेन और उसके साथी शियाओ से कहते हैं कि हमें भी अब चलना चाहिए, हम फिर मिलेंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। सभी को जाता देख यूचन जो कि यूज थी वो भी चली जाती है। अब वहाँ शियाओ अकेला रह गया था और सोचता है कि मैं यहाँ अपनी पहली मीटिंग के लिए आया था, लेकिन बहुत सारे गोड मुझ में इंटरेस्ट रखते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लापरवाही से काम कर रहे हैं और उन्हें अपनी सजा मिल गई। वहीं शियाओ फिर अपने शी किंगडम चला जाता है जहाँ उसके पास बमी फिर से आता है और शियाओ से कहता है कि डोमेन के सभी झूठे गोड खत्म हो गए हैं, अब मैं अपना रिवेंज लेने के लिए अपर रियल में जाऊंगा। तो शियाओ और जियो दोनों बमी के आगे हाथ जोड़ते हैं और शियाओ ने कहता है कि मैं प्रेयर करूंगा कि जैसा तुमने सोचा है सब कुछ वैसा ही हो। तो बमी कहता है कि तुम मुझे याद करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम बाद में अपर रियल में आओगे या नहीं, मगर तुम इन सब के बारे में मुझे मत बताना क्योंकि बाद में यह सब तुम्हें परेशान करेंगे। और वहाँ से चला जाता है। बमी का कहने का मतलब था कि अगर उसे पता चल गया कि शियाओ पर रियल में है तो शियाओ से मदद मांगने जरूर जाता और इस वजह से शियाओ को बिना किसी कारण दूसरों से लड़ाई करनी पड़ती। बमी के जाने के बाद शियाओ कहता है कि मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो हमें लोअर रियल के सभी मामलों को खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद शियाओ ब्यूटियन पवेलियन के रूइंस में आता है। तभी शियाओ के पीछे सोर्ड भी आती है, जिसे देखकर शियाओ को पता चलता है कि यह आम तलवार की तरह नहीं है, इसके पास खुद की सोल है जिसकी वजह से कहीं भी कभी भी आ जा सकती है। शियाओ को ब्यूटियन पवेलियन देखकर वहाँ बिताए एक एक दिन याद आने लगते हैं और वो सोर्ड से कहता है कि तुम मुझे मेरे खोए हुए साथियों से फिर से मिलवा दो। उसके बाद शियाओ फिर से शी पैलेस आ जाता है। तभी एक सैनिक शियाओ के पास दौड़कर आता है और उसे बताता है कि सम्राट मुझे आपके साथी मिल गए। तभी शियाओ अपने साथियों को देखता है जो कि जियायू युद्ध की देवी कीना और जियो तियानहू थे। शियाओ सभी को देखकर खुश होता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। तो तियान उससे पूछता है कि क्या शियाओ तुमने एक्ट करने का डिसीजन लिया है। तो जिया कहती है कि पवेलियन टूट गया, लेकिन मैं अपने साथ कीना को भी ले आई, मगर उसे जूलो एकेडमी में रहने के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन हम सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ब्यूटियन पवेलियन को फिर से बनाया जाएगा। तो शियाओ कहता है कि वो क्लेन को खत्म हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन पवेलियन को फिर से बनाने के लिए हमें ब्लड डेब्ट को फिर से चुकाना होगा। इस बात से शियाओ का मतलब था कि जिसने ब्यूटियन पवेलियन को खत्म करने में यू कबीले का साथ दिया था, हमें उन लोगों को मारना होगा जो कि तुओबा क्लेन, जिलिंग बिस्ट माउंटेन और यूनशेन
एंशिएंट डिवाइन माउंटेन थे। शियाओ सभी छिपे हुए खतरे को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो सभी के सामने कसम खाता है कि पहले मैं अपने सभी साथियों की मौत का बदला लूंगा, उसके बाद ब्यूटियन पवेलियन को फिर से बनाऊंगा और इस बात की गवाह अर्थ एंड हेवन है और अपनी सोल सोर्स से पूरे आकाश को हिला देता है। वहीं शियाओ अपनी पूरी सेना के साथ तुओबा क्लेन टेरिटरी में जाता है और जियो से कहता है कि तुओबा फैमिली को खत्म करने के बाद ब्यूटियन पवेलियन को फिर से बनाओ और दोनों सेना आपस में लड़ने लगती है। तभी एक एल्डर शियाओ से कहता है कि तुम एक राज्य के सम्राट हो, लेकिन इस तरह से तुम हमला करते हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता कि तुम्हारे ऐसे काम की वजह से शी किंगडम की इमेज खराब हो जाएगी और उसकी फाउंडेशन हमेशा के लिए अनस्टेबल रहेगी। ये सुनकर शियाओ अपने आदमियों से कहता है कि तुओबा क्लेन ने मेरे ब्यूटियन पवेलियन का खून बहाया था, इसीलिए इन्हें इस तरह से मारो कि यहाँ घास का एक तिनका भी ना बचे और इनके घरों में घुसकर चोरी भी करो। ये लोग अभी भी मेरी इमेज खराब हो जाएगी इस बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इन्हें अपने कामों का अंदाजा नहीं है। यह सुनकर एल्डर शियाओ पर डिवाइन ब्लू फ्लेम ट्रेजर ट्रिक से हमला करता है, जिसे देखकर शियाओ अपने डिवाइन स्पेयर का यूज करता है और एल्डर से कहता है कि तुम एक बार इस पर नजर डालो। शियाओ का स्पेयर बड़े आराम से एल्डर के हमले को रोक लेता है। यह देखने के बाद एल्डर अपनी सोर्ड लेकर शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ एक किक में एल्डर को नीचे गिरा देता है और अपने डिवाइन स्पेयर से एल्डर को मार देता है। तभी उसे ट्रू प्रीमोर्डियल रिकॉर्ड का दूसरा फ्रेगमेंट मिलता है, जिसे शियाओ ले लेता है। शियाओ के पास पहले से एक फ्रेगमेंट था, जिसे शियाओ दूसरे रिकॉर्ड से जोड़ देता है और अपने पास रख लेता है और अपने सैनिकों से कहता है कि जो तुम्हें रोकने की कोशिश करे उसे वही मार डालो, बाकी बड़े बच्चे और महिला को छोड़ दो। कुछ समय बाद पेंग जियो शियाओ के पास आता है और शियाओ से कहता है कि जिन होंग नाम का एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो कि नौसर वाला शेर था। शेर शियाओ से कहता है कि मैंने सुना है कि भाई शियाओ पास की जगह पर हमला कर रहा है, इसीलिए मैं मदद मांगने के लिए यहाँ आ गया। और वो शियाओ को अपने साथ लायन माउंटेन के मेन हॉल में ले आता है और शियाओ को बताता है कि मैं बस अपने घर पर रहता हूँ, लेकिन डिजास्टर आ रहा है, इसीलिए मेरे लोइन माउंटेन का ब्लड काफी फेमस है और कुछ लोग उसे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। एक आदमी मेरे माउंटेन पर आया था, उसने अपनी मर्जी से सब कुछ ले लिया और मेरे स्टूडेंट को भी अपर रियल में ले गया। तो शियाओ कहता है कि अगर अपर रियल में के लोग फिर से आ गए हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों का फिर से मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छा रहा कि हम फिर से मिल गए। तभी कोई आदमी शेर को ड्रिंक देने के लिए बुलाता है, तो शियाओ भी शेर के पीछे जाता है और उस आदमी से कहता है कि तुम जो वाइन के मजे ले रहे हो और जिस तरह से तुम्हारा बर्ताव है, क्या ये पूरी तरह से गलत नहीं है। शियाओ जिससे बात कर रहा था वो कोई आदमी नहीं बल्कि वो एक डीमन एनिमल था, जो शियाओ से कहता है कि मैं अपनी आंतों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी डीमन, जिसका नाम अपर किको था, वो शेर से कहता कि तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं, मेरे लिए शराब लेकर आओ। अगर तुम अपने आप को फिर से नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हो तो मैं अपर रियल्म के सेठ को इसके बारे में बताऊंगा कि तुम हमसे विद्रोह करना चाहते हो। तो शियाओ अपर किको से कहता है कि मुझे लगता है कि अपर रियल्म में तुम्हारी कोई खास पोजीशन नहीं है, वो लोग तुम्हारी सवारी करते होंगे या फिर तुम उनके पालतू एनिमल हो, तुम और कुछ नहीं, बस एक हारे हुए जानवर हो। ये सुनकर किको गुस्सा होता है और शियाओ से कहता है कि अपर रियल्म के दूध की इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं अपर रियल्म के सेक्ट में तुम्हारी इस बात के लिए रिपोर्ट कर दूंगा। तो शियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि तुम मेरे भाई को डराने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी रिपोर्ट किससे करते हो, और किको पर हमला करता है। तभी किको घूमकर नीचे आता है और शियाओ से पूछता है कि तुम कौन हो। तो शियाओ कहता है कि मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हें मार डालेगा और अपने डिवाइन पावर हैंड से किको पर हमला करता है, लेकिन उससे किको को कुछ नहीं होता। तो शियाओ कहता है कि अच्छा तुम मेरे इस हमले को रोक सकते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। और उड़कर किको की पीठ पर वार करता है और अपनी पावर से उसे उल्टा गिरा देता है और फिर से उस पर हमला करने लगता है। तो किको कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम मुझे मत मारो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं और अब हमें कौन सी नई सीरीज को स्टार्ट करना चाहिए, उस सीरीज का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।